Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. ये देखिए हमारा जो रिवाइज विथ मी सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यास अभ्यास दी ऑल इंडिया विजन का जो ओपन मॉक होता है, उसके यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। राइट, बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस एंड आई फील ना थोड़े दोस्तों को भी अपने बताएं, ठीक है। चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन अभ्यास 1, ठीक है। जैसे जैसे अभ्यास 2 3 भी आएगा हम आगे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे के बारे में। तो याद रखिएगा 5 साल में एक बार आता है, ठीक है। एंड कौन निकालता है? NSSO, ठीक है। NSSO 5 साल में एक बार निकालता है। नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फाइंडिंग क्या है, दैट परसेंटेज इंक्रीज इन रूरल स्पेंडिंग जो देखा गया है, ठीक है, वो रूरल एरियाज में देखा गया है मोर देन दी अर्बन एरियाज। ये ध्यान रखना। देखो, इंक्रीज इन स्पेंडिंग बता रहा हूँ, परसेंटेज इंक्रीज। अगर ये पूछा जाए ज़्यादा स्पेंडिंग का है तो ज़्यादा स्पेंडिंग आज भी अर्बन एरिया में, ये मत लगा देना, ठीक है। बस लास्ट से जो सर्वे हुआ था उससे इस वाले सर्वे में इंक्रीज ज़्यादा किसमें हुआ है? वो रूरल स्पेंडिंग में हुआ है, ठीक है। फिर मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाईएस्ट कहाँ मिलेगा सर? आपको सिक्किम में दिखाई देता है, ठीक है, और लोएस्ट आपको चंडीगढ़ में दिखाई देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन प्लीज़ नोट, जो एल्युमिनियम के जो वैगन होते हैं, एल्युमिनियम के जो रेक्स होते हैं, ये आपके एल्युमिनियम के मालगाड़ी के जब डब्बे नहीं होते वो जो होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, दे अगर वो एल्युमिनियम से बने तो उनका लोअर कार्बन फुटप्रिंट होगा, ठीक है, देन जो आयरन के डब्बे होते हैं। ऑल्सो ऑल्सो वो लोग ना ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट उठा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो सर यूज़ क्यों नहीं करते भैया? पैसा, इट इज़ एक्सपेंसिव, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हायर देन आयरन वैगन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम में ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक अमृतकाल विजन 2047। ये क्या बात करता है? ये मेंस का है यार, ठीक है, मेजरली, कि टॉक्स अबाउट इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो ये हमारा अमृतकाल का विजन है 2047 का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन आर्टिकल 176 ध्यान रखिएगा, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि भैया गवर्नर भैया हमारे क्या करेंगे, गवर्नर भैया हमारे एड्रेस करेंगे सिटिंग लेजिस्लेचर को। तो क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है फॉर द गवर्नर टू एड्रेस द सिटिंग लेजिस्लेचर? यस माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 176 ऐसा ही कहता है। नेक्स्ट, नेमिंग अ मेंबर। नेमिंग अ मेंबर का मतलब क्या होता है? नेमिंग शेमिंग मतलब वही बात कि शेम हो रही है, यानी इस बंदे ने क्या करा है, इस बंदे ने चेयरमैन की अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट करा और इसीलिए इसका सस्पेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, सस्पेंशन के लिए हम लोग ऑर्डर पास कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज नेमिंग अ मेंबर, ठीक है, राइट। सो नेमिंग अ मेंबर इज बाय अ चेयरमैन फॉर सस्पेंडिंग हिम, ठीक है, सो दैट इस बंदे ने ही हैज़ बेसिकली डन एनी एक्टिविटी, ठीक है, जिससे चेयर की जो अथॉरिटी है उसको कम हुई है। और अभी ये क्या हुआ था, जो विंटर सेशन हुआ था ना, उसमें आई थिंक 100 प्लस कितने को सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो इस रीज़न से क्या हुआ था, इस रीज़न से आपका नेमिंग अ मेंबर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी का आर्टिकल याद रखिएगा 315 है, 315 से लेके आगे कुछ कुछ आर्टिकल्स है, तो वही ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक रफ आइडिया पता होना चाहिए ना, कभी वो पूछ ले इस टाइप से, राइट। एक बार 142 पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है, एक बार इस लास्ट ईयर 355 पे पूछा गया था, राइट। तो इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। उससे पहले एक बार वो लास्ट ईयर ही वो पूछा गया था, 335 पे भी पूछा गया था, याद है 335, वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी रिजर्वेशन वाली, ठीक है। 355 क्या है? प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल अग्रेशन। 142 क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन डू एनीथिंग टू पास, सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनीथिंग टू डू एनी काइंड ऑफ जस्टिस, हाँ है ना, कंप्लीट जस्टिस। तो ये 3 4 आर्टिकल भैया पता होने चाहिए, वो कभी कभी पूछ लेता है। 315 फिलहाल याद हो गया, ठीक है, ऑल राइट। तो यूपीएससी हो गया, राइट, 315, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते, लेट्स मूव हेड। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? तो वन विहार इज व्हाट? वन मन MP, वन मन, याद हो गया, वन मन MP, ठीक है। अब तुम मुझे बता दो क्या वन 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 ये तो गाना है सर, ये तो सॉन्ग है, जी हाँ दोस्त, ये एक फोक सॉन्ग है। बता दो कौन से स्टेट का है, खड़का दो, ठीक है। वन वन सॉन्ग कौन से स्टेट का है ये बता दो। यहाँ वन विहार नेशनल पार्क बता दिया MP, ठीक है, भोपाल में, ठीक है, राइट। अब मुझे बता दो वन वन सॉन्ग कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट, साहिल रीजन सर के कंट्री बता दो। याद करने का कोई तरीका है? बिल्कुल सर, इसके याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, ये ठीक है,
हाँ, सम बॉयफ्रेंड ने सीएससी निकाला, सम बॉयफ्रेंड ने सीएससी निकाला। अब ये कैसे है, क्या है, इसको देखो। साहेल रीजन के सारे कंट्री एक बार में, वो भी नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट हटवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो सम पहले SMM, सम BF, ठीक है, नी, ठीक है, CSE सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निकाला, तो आ गया। ऑल राइट, अब लेट्स गो फॉर S। तो सबसे पहले आता है S से सेनेगल, फिर आता है SMM, फिर आता है मॉरिटियाना, फिर आता है माली, फिर आता है BF बुर्किना फासो, फिर आता है नी विच इज आपका निजर, ठीक है, फिर आता है नी विच इज नाइजीरिया, फिर आता है CSE चद सुदान एंड इरिटिया, और उसके बाद आता है सम BF ने CSE निकाला, सम पार्ट्स ऑफ अल्जीरिया। याद हो गया? फिर से रिपीट करते हैं, ब्लैंक पेज पे रिपीट करते हैं। सम BF ने CSE निकाला, ठीक है सर, आपने बोला SMM, सम BF ने दो बार है, CSE निकाला का A, ठीक है। तो S से सेनेगल, M से मॉरिटियाना, M से माली, बुर्किना फासो, नीगर, नाइजीरिया, चद, सुदान, एरिटिया, अल्जीरिया। वाह वाह वाह। अब पूछ ले, बाई चांस पूछ ले भाई, क्या लगता है तुम्हें ये क्वेश्चन कैसा होगा? सर इजी होगा। अरे मेरे भाई बहुत टफ होगा ये क्वेश्चन, पीपल विल नॉट बी एबल टू गेस ऑल दीज कंट्रीज राइट, ठीक है। सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे भाई, लास्ट ईयर कॉन्गो बेसिन के पूछ लिए हैं, ठीक है, राइट, दे आस्क्ड यू द कंट्री कौन कौन सी कॉन्गो बेसिन में, तो ये क्यों नहीं पूछ सकते? समझ लो भाई, टू द पॉइंट, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। फिर से रिपीट कर दो, सम BF ने CSE निकाला, ठीक है, अपने नोट्स में ये नोट कर ले, ठीक है। बाकी मैप ट्रिक में मैं एक साथ डाल दूंगा, डोंट वरी, जिसको अभी नहीं नोट करना तो मैप ट्रिक वाली वीडियो में भी डाल दिया मैंने, ठीक है, बट जल्दी रिवाइज होगा, ज़्यादा रिवाइज होगा। चलिए ठीक है। सर साहिल रीजन क्या होता है मुझे नहीं पता भाई, एग्जाम मत देना फिर तो, ठीक है। साहिल रीजन अगर आपको नहीं पता ना तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सोटोसिन, ये हार्मोन होता है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लव हार्मोन, ठीक है। लव हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ओपी सर, ओपी तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। लव हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, याद हो गया सर, यहाँ भी OPL, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं यहाँ पे जनरली, प्लीज रिमेंबर, जो इंसोलेशन गिरती है अर्थ पे, ठीक है, दैट इज मोर ओवर द लैंड देन दी आपका ओशन। वाई सर? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि ओशन पे पानी होता है तो हर वक्त ना क्लाउड वहाँ ज़्यादा होता है, और क्लाउड जब ज़्यादा होता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे हीटिंग नहीं हो पाती, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या बोलते हैं, वहाँ पे उतना आपका इंसोलेशन नहीं आ पाता, ठीक है, वो डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं। एंड यही एक रीज़न है क्या, कि डेजर्ट पे हमारे यहाँ ज़्यादा सनशाइन आती है रैदर देन इक्वेटर पे, ठीक है। वाई? बिकॉज इक्वेटर पे डिस्पाइट द फैक्ट दैट सूरज इज नियर टू इक्वेटर पे क्लाउड ज़्यादा होते हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए द मैक्सिमम सनशाइन इज नॉट एट इक्वेटर रैदर देन एट ट्रॉपिक्स, ठीक है, और वहाँ डेजर्ट है, ठीक है, याद हो गया? ऑल राइट, ठीक है। तो इंसोलेशन ओवर कॉन्टिनेंट इज ग्रेटर देन इंसोलेशन ओवर व्हाट? इंसोलेशन ओवर, बोलो, यस, ओशन, ठीक है, याद हो गया? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव इट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप माउंटेन रीजन में जा रहे हो सर, पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो कैसे चढ़ोगे? तो आप किससे मिलोगे? सबसे पहले हम मिलेंगे वहाँ पे वेट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से। क्यों? क्योंकि आगे जाते रहोगे तो वहाँ पे फिर आपकी डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, ठीक है। फिर आपको मिलेंगे वहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर आपको मिलेंगे एल्पाइन फॉरेस्ट, और फाइनली आपको मिलेंगे मॉसेस एंड लाइकन्स, ठीक है। तो याद रखना, पहले टेम्परेट नीचे अच्छे खासे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, फिर ग्रासलैंड मिल जाएंगे, फिर एल्पाइन आपको वेजिटेशन दिखाई देगी, एंड देन मॉसेस एंड लाइकन्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। माउंटेन रीजन का ये भी मैंने बता दिया, मुझे तो वैसे ही पता है, आई एम फ्रॉम माउंटेन, बट मैं वैसे बता रहा हूँ। बैसल कन्वेंशन के बारे में ध्यान रखना, इट इज़ फॉर द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ क्या सर, हजार्डस वेस्ट अगर रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है तो दैट्स अलाउड? नो, इवन फॉर रिसाइकलिंग अगर आप सेंड कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अलाउड अंडर बासेल कन्वेंशन, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं PM मातृ वंदना योजना के बारे में। तो याद रखना, ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है फॉर फर्स्ट लाइव बर्थ, ठीक है, फर्स्ट लाइव बर्थ के लिए दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को। 5,000 मिलते हैं, बट सेकेंड में भी मिल सकते हैं,
अगर गर्ल चाइल्ड हो तो 6,000 मिलेंगे। थर्ड बच्चे में मिलेंगे नहीं, थर्ड में नहीं मिलेंगे, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट आंगनवाड़ी वर्कर याद रखिएगा। आंगनवाड़ी वर्कर ना ICDS के अंदर आते हैं, जो ये आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, एंड दीज डोंट रिसीव एनी काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब दे रिसीव यहाँ पे दिस इज RX। ठीक है, दे रिसीव, मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है, दे रिसीव मंथली ऑनरेशन। ठीक है, काइंड ऑफ। और यहाँ पे ना द ऑब्जेक्टिव इज़ कि भैया वही माल न्यूट्रिशन को टैकल करेंगे। ठीक है, आपका प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रेन अंडर द 6 ईयर्स, इनको दे प्रोवाइड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, यू विल फाइंड प्री स्कूल एजुकेशन देते हैं। ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। अब बात करते हैं यहाँ पे, सर एक और भी तो वर्कर होते हैं आपके, आशा वर्कर। वो क्या होते हैं? आशा वर्कर देखो, इनसे मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा एक स्टेप आगे होते हैं। यानी ये थोड़े ना डॉक्टर वाले काम करते हैं। डॉक्टर वाले काम कैसे? इनके पास एक ड्रग किट होती है। ठीक है, राइट। बेसिकली दे आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ, अगर हेल्थ केयर की कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, क्यूरेटिव कुछ हेल्थ केयर, जैसे सपोज करो यार फीवर हो गया, सपोज करो डायरिया हो गया। ठीक है, अब क्या करें? फीवर, डायरिया या कुछ कुछ हो गया, इस केस में डेंगू वेंगू, तो क्या करें? तो क्यूरेटिव केयर के लिए यू नीड टू गो टू अ सम काइंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर, एंड वो होती है हमारी आशा वर्कर। ठीक है, इनको आयरन फॉलिक टैबलेट्स दी जाती है, ORS दिया जाता है, राइट। दे ऑल्सो कीप सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मेजर्स, जैसे कॉन्डम्स वगैरह, सो दैट ये क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग। ठीक है, और आपका और डिफरेंट उसके लिए, मतलब दे कैन स्प्रेड द अवेयरनेस वगैरह, तो ये सब भी डिलीवर करती हैं। ठीक है, राइट। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि आशा वर्कर का काम क्या है। बट प्लीज़ नोट, ये बिल्कुल डॉक्टर नहीं है। देखो लाइक लिखा है, ये मत समझ लेना MBBS, ना 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 ना, नॉट एट ऑल। ठीक है, इसीलिए आशा वर्कर ना एक आपका काइंड ऑफ, आपका आशा वर्कर एक इंसेंटिव बेस्ड है कि हाँ भाई आपने कितनी ड्रग किट दी, कितनी आपने ये करा वो करा। तो इनको जो है ना, जो पेमेंट होती है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, राइट। एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ना कि ICDS। ठीक है, एंड परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पे इनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, सैलरी वाइज नहीं दिया जाता। ठीक है, राइट। अच्छा, फिर आता है एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, अब ये तो प्रॉपर एक हेल्थ केयर वर्कर होती है, जो आपको एक सब सेंटर और यू कैन से एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मिलती है। ठीक है, ये भी आपके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आती हैं, एंड दे आर सैलरीड थ्रू द बजट। ठीक है, और ये प्रॉपर मतलब आप मानोगे नर्स और ये सब ये आपके मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट लेवल पे मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ तो सबसे ऊपर पे आगे लेके आएगा। ठीक है, देन ऑब्वियसली बात है उससे ऊपर तो डॉक्टर ही हो गया। ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइलर प्राइज। ठीक है, टाइलर प्राइज एमरल अवार्ड एंड क्यू इंटरनेशनल मेडल किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके एनवायरनमेंट के लिए। तो अब मैं कैसे याद रखूँगा? ताई ई वर्ड आ रहा है, ठीक है, एमरल्ड ई वर्ड आ रहा है, और क्यू ई हर जगह चिल्ला चिल्ला के ई आ रहा है, तो इन्वायरमेंट लगाओ ना, है ना। तो इजी है भाई, याद हो गया टायरल। और ये गो विद द फिनोटिक्स। ठीक है, फिनेटिक्स के साथ जाओ, गो विद द साउंड। ठीक है, राइट। साउंड बेस्ड मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब आई जनरली ट्राई कि ना साउंड के साथ याद करो। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है, ये हमने बता दिया आशा और इन सब में डिफरेंस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये किसने बोला था? व्हाट बंगाल्स थिंक टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। सर ये बोला गया था आपके GKG गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, एंड इन्होंने हितावदा न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, हितावदा गोखले एंड व्हाट बंगाल थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो। देन हम बात करते हैं यहाँ पे करूपुर या करूपपुर। ठीक है, ये कलमकरी पेंटिंग अगर ये है तो कहाँ की है? इसको GI टैग तमिलनाडु से मिला है। बट अगर पेडाना मिला है, पेडाना कलमकरी है, जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, तो वो आंध्र प्रदेश से। तो P है तो A है, पाप है पाप, पेदाना है तो आप है, और करपूर है, राइट, करूपुर, तो ये आपका T है, तो KT। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, राइट, कलमकरी में 2 है। ठीक है, राइट, मतलब यहाँ पे। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल राइट। एंड तो खुद बताओ, पेदाना को GI टैग कहाँ से मिला है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और करपूर कलमकरी को तमिलनाडु से। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और पेदाना को ही क्या बोलते हैं? पेदाना ही क्या है? मछली। ठीक है, ये ध्यान रखना, कर्पूर मछली मत लगा देना, पेदाना मछली है।
ठीक है, ये देखो यही वर्ड घुमाएगा वो इसी में ही, वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे यार कर्पूर है या फिर पेदाना है क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये किससे एसोसिएटेड है? G20 से एसोसिएटेड है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है। अब तुम मुझे बता दो क्या रशिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर है? ये मुझे बता दो। नेक्स्ट, ई इंक क्या होती है? ई इंक कुछ नहीं होती है, ये बेसिकली एक, इट इज़ अनलाइक LCD एंड LED जो डायरेक्ट लाइट एमिट करते हैं ना, ठीक है, वो ना होकर ये रिफ्लेक्टेड लाइट एमिट करती है। ठीक है, राइट। एंड जब आप रीडिंग करते हो ये आईपैड वगैरह में, इन सब में ना, ठीक है, जैसे आपका ये किंडल विंडल में, तो वो लाइट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली वर्ड से आके क्या होता है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँख में जाती है एंड दिस मेक्स देम ईजियर ऑन द आईज। तो आईज उतनी ज़्यादा ना हर्ट नहीं होती, ये ध्यान रखना। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक द पेपर खुद लाइट नहीं आता, लाइट कहीं और से आती है, पेपर पे लड़ती है, हमारी आँख में जाती है। ठीक, और यही चीज़ आपका ई इंक का काम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। क्या सर ये मेटा डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है? नहीं, मेटा डेटा मतलब किस डेट को मैसेज भेजा, क्या भेजा, सिर्फ और सिर्फ डेटा को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, EU मेंबर्स। सर EU मेंबर्स जो कि आपके नेटो में नहीं है, वो आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो, तो आता है मिक्का MICA, यानी माल्टा, आयरलैंड, साइप्रस एंड ऑस्ट्रिया, दे आर नॉट इन नेटो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एंड न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स कौन से? न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स तो ISEU। अब भाई तुम मुझे फुल फॉर्म बता दो, इतना तो कर दो यार। ठीक है, चलो एक दो मैं बताऊंगा। ठीक है, राइट, दो तुम बताओगे। I से ईरान है, S से सऊदी है। ठीक, अब भाई तो तुम बता दो ये ई क्या है। U तो देखो कॉमन है। ठीक है, तो थोड़ा भाई तुम करो, थोड़ा मैं करता हूँ। ठीक है, राइट, तो जाके इन दो मेंबर्स के मुझे नाम बताओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, याद कर लो ट्रिक के साथ। ठीक है, ICU। ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। चलिए यहाँ हमने ये डिस्कस कर लिया। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैरिज एंड डाइवोर्स क्या? MDC, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। मैरिज एंड डाइवोर्स आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी याद रखिएगा। ठीक है, ये परमानेंट कमेटी होती है। ठीक है, यहाँ पे 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है। ठीक है, एंड क्या इसके मेंबर्स ना नॉमिनेट होते हैं, ना कि इलेक्ट होते हैं, ये ध्यान रखना बाय स्पीकर। 31 मेंबर्स की होती है, 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं, टर्म 1 साल का होता है। दिस इज व्हाट पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटीज आर, दे आर द परमानेंट कमिटी, नॉट एडहॉक कमिटी। ठीक है, आगे बढ़ते, ग्रास रूट इनोवेशन फोरम किससे एसोसिएटेड है? सर इंडिया और आशियान। ठीक है, इंडिया और आशियान के अच्छे रिलेशन है, तो वो लोगों ने ग्रास रूट तक इंटीग्रेट कर लिया है। ये मतलब नहीं है, याद करने का तरीका है। ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर साइंस एंड टेक इनोवेशन। ठीक है, देन नो डिबेट इज अलाउड ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे डिबेट होगी? नो सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता क्यों है? इट इज़ टू एंश्योर दैट रूल्स आर फॉलोड इन द हाउस। ठीक है, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, क्या ये सर UN की स्पेशलाइज एजेंसी है? नो सर, नो सर। ठीक है, ये कब बनी है? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 1951 में। ठीक है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सर याद कैसे करें यार इसका हेडक्वार्टर? अरे भाई, वेयर वुड यू लाइक टू माइग्रेट? सर मुझे तो स्विट्जरलैंड जाना भाई, स्विट्जरलैंड, ऑनेस्टली मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। राइट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रील्स, अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। स्विट्जरलैंड की भाई ज़िंदगी मज़े है। ठीक है, तो बस माइग्रेट अगर करना चाहोगे तो मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊँगा भाई, नॉट इवन US। ठीक है, राइट, नॉट इवन यू कैन से एनी अदर यूरोपियन कंट्री, स्विट्जरलैंड जाएंगे। ठीक है, बस याद हो गया, माइग्रेट स्विट्जरलैंड कर लेना, जिनेवा। ठीक है, पेपर निकालने के बाद। ठीक है, राइट, देन इंडिया मेंबर इज, इंडिया का मेंबर बना, क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है? नो सर, 2008 में बना है। ठीक है, क्या ये स्पेशलाइज एजेंसी है? नो सर। ठीक है, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर हेग है, ये तो देखो पड़ता है, ये तो बहुत बार न्यूज़ में आता है सर। 1945 में बना था, और ये भी एक स्पेशलाइज एजेंसी UN की नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अब आया बता दो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो यार मैं ही बता देता हूँ। नहीं मैं नहीं बताऊँगा, ये अच्छा दिख नहीं रहा है तुम्हें। बस ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये स्पेशलाइज एजेंसी है? राइट, क्या ये स्पेशलाइज एजेंसी है? आपको ये बताना है।
चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इतने ही रखते हैं, ठीक है। पसंद आ रहा है भाई मेरा कंटेंट तो यार प्लीज़ लाइक करो। आई फील सब्सक्राइबर वगैरह यार बहुत कम होते हैं, ठीक है, बट आई नो, ठीक है, ऑडियंस तो मेरी इलीट है ही, ठीक है। जो भी मेरा सब्सक्राइब करेगा कंटेंट वो मुझसे रेजोनेट करता है, ठीक है। और जो मुझसे रेजोनेट करता है आई नो मुझसे कौन से लोग रेजोनेट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।